सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशंस मीन्स कांस्टेंट टर्म्स क्या होगा, जीरो होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो। x बाय z की डिग्री 1 है, 1 डिग्री का इक्वेशन है। ओके, यहाँ पर 0 डिग्री का कोई टर्म्स नहीं है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो। a3x प्लस b3y प्लस 3c3z। ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। इनको हम समझेंगे IIT JEE मेन के प्रीवियस क्वेश्चंस को हम कम से कम समय में उसे सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे उसे कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो इसमें 2 केस बनते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन तो बरहमेश रहता है, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। यदि हम इसमें पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूशन उसमें ऑलवेज रहता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, या दूसरा नाम उसका है जीरो सॉल्यूशन। क्या है, जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन। ओके, इसके अलावा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम उसे यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो d इज नॉट इक्वल टू जीरो। d की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर d क्या होगा, d होगा आपका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, दिस इज d। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए है, ये ऑलवेज इसमें सॉल्यूशन होगा। x इक्वल टू कोई भी इक्वेशन हो उसमें हम x की जगह जीरो, y की जगह जीरो, z की जगह जीरो पुट करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा। अब एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, इसे हम नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन इसलिए बोला जाता है कि जीरो के अलावा इसके कुछ और भी सॉल्यूशन होते हैं। ओके, अब इसमें इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन तो कभी इस केस में होता ही नहीं है, तो इसमें इसको हम इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन भी हम उसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए d इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए, d इक्वल टू जीरो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए d इक्वल टू जीरो होता है। ये तो हमने यूनिक सॉल्यूशन इसको इसलिए लिखा है, लिखा जा सकता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन ही होता है। x क्या होगा सॉल्यूशन इसका, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x इक्वल टू जीरो होगा, y इक्वल टू जीरो होगा और z इक्वल टू जीरो। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए उसको यूनिक बोला गया है। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ओके, अंडरस्टूड। जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो z को हम k सपोज कर लेते हैं। z को क्या सपोज कर लेंगे, k सपोज कर लेंगे। अब x और y वेरिएबल बचेगा, किन्हीं दो इक्वेशन को लेके हम x और y की वैल्यू k के टर्म्स में क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन आ जाते हैं। k की कोई भी रियल नंबर हम पुट करेंगे तो x y z की इन्फिनिट मैनी वैल्यू आएंगी, ठीक ना। ओके, अंडरस्टूड। अब हम एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। ओके, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस के वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। नॉन जीरो सॉल्यूशन है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के पूछिए। IIT 2000 स्क्रीनिंग में
पूछा गया था, नेचुरल बात है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो हम इसमें डी इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे, डी इक्वल टू जीरो लेंगे। तो ये डी निकाल लेंगे, हमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस के माइनस 1 माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये डिटर्मिनेंट को जीरो करके हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखो, तो हम इसमें ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करें, C1 टेन टू C1 प्लस C3, इससे दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो देखो ये क्या हो गया, इसको इसमें हम ऐड करेंगे, दिस इज जीरो, दिस इज के माइनस 1, दिस इज जीरो, दिस इज माइनस के माइनस 1 ओके, दिस इज -1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसमें से हम इसको एक्सपांड कर दें फर्स्ट कॉलम से। ओके, फर्स्ट कॉलम से हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो दिस इज माइनस के माइनस 1। ओके, इसको बंद की, इसको देखो, इसको बंद करेंगे हम और इसको बंद करेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है, -k1 और -1 -k1 -1 ओके, इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज -k-1, दिस इज k+1 इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और -1 होगी, तो हमें डी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, k की वैल्यू 1 और -1। ओके, एंड नेक्स्ट IIT स्क्रीनिंग 2003 का क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस ए वाई इक्वल टू जीरो, ए जेड प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो हैज इनफिनिट सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ एज, ऑप्शन -1, B1, C0, D नो रियल वैल्यूज। इनफिनिट वैल्यू सॉल्यूशंस हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो हम डी को क्या करेंगे, डी को जीरो के इक्वल करेंगे, तो डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट a है, z का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो लिखेंगे। यहाँ पर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखा, z का कोफिशिएंट a है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट 0 है, z का 1 है, इक्वल टू जीरो। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं, C1 इक्वल टू या C1 टेन टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, सो दिस इज 1 प्लस A 1 प्लस A 1 प्लस A। C2 और C3 सेम रहेंगे, A1 0 0 A1 इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम 1 प्लस ए को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज 1 1 1 A1 0 0 A1 इक्वल टू जीरो। नेचुरली ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो हम किस में टिक लगाएंगे, ये अपना ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 2ay प्लस az इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 3by प्लस bz इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 4cy प्लस cz इक्वल टू जीरो। ओके, वेयर a b c बिलोंग टू आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट में 1/a 1/b 1/c Rn/ap, सेकेंड a b c Rn/gp, थर्ड a प्लस b प्लस c इक्वल टू जीरो, फोर्थ a b c Rn/ap। जेई मेन 2027 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नेचुरल बात है, डी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर हम इसके आंसर को करते हैं, डी इक्वल टू क्या लेंगे, हम जीरो लेंगे। ओके, जब हम डी इक्वल टू जीरो लेते हैं तो क्या बनेगा, देखो 2 2 2 2a 3b 4c
कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट ले रहे हैं हम ए बी सी, ओके, ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट हमने बना लिया। अब देखो इसमें से हम ए को कॉमन लें, इसमें से बी को कॉमन लें, इसमें से सी को कॉमन लें। पहली रो में से ए को कॉमन लेंगे हम, दूसरी रो में से बी को कॉमन लेंगे, तीसरी रो में से सी को कॉमन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, दिस इज 2 अपॉन ए, 2 अपॉन बी, 2 अपॉन सी, दिस इज 2 3 4, 1 1 1 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर थर्ड कॉलम एपी में है 1 1 1, सेकंड कॉलम एपी में है 2 3 4। तो इसको 0 होने के लिए देखो उसने यहाँ पर ही बोल दिया है कि ए बी सी कैसे हैं, नॉन जीरो है, तो ये 0 हो नहीं सकता है, तो 0 इसी को होना पड़ेगा। अब इसको 0 होने के लिए इस डिटर्मिनेंट को ए फर्स्ट रो भी किस में होना चाहिए, ए पी में होना चाहिए। थर्ड कॉलम ए पी में है, सेकंड कॉलम भी ए पी में है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होने के लिए ए फर्स्ट कॉलम भी किस में होना चाहिए, ए पी में होना चाहिए। तो इससे हमें डायरेक्ट इम्प्लाई होता है कि 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन ए पी। ठीक है, इस 2 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 ए बी सी इक्वल टू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी कैसा होना चाहिए, ए पी में होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। इसको विद इन 30 सेकेंड में सॉल्व किया जा सकता है, जिसको एक कंसेप्ट मालूम होगा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, x प्लस ky माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन x by z, then x upon y प्लस y upon z प्लस z upon x प्लस k इक्वल टू 0। ऑप्शन 1 3/4, सेकेंड 1/2, थर्ड -1/4 और फोर्थ -4। जेईई मेन 2019 9 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें के की वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ के दिया हुआ है, और एक्स वाई जेड की भी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो हम डी को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, डी को 0 के इक्वल करते हैं। तो दिस इज डी निकालते हैं हम। देखो 2 1 2, 3k -1 -2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 1 2, 3k1 -1 -2 और 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। इसको हम सॉल्व करके पहले के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सीधा हम इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करें और के की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ओके, फर्स्ट कॉलम से हम उसे एक्सपेंड कर रहे हैं। 2, इसको बंद किया, इसको बंद किया, क्या आया, k -2। ओके, फिर -3, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 1 + 4 5 आया। यहाँ पर कितना आया, 5 आया। फिर -1, इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो -1 -2k, -1 -2k इक्वल टू 0। दिस इज 2k -4 -15 प्लस 1 + 2k इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड। सो 4k इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ गया, 9/2 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2 आ गई। ओके, अंडरस्टूड। हम देखो ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, तो यदि हमें इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन में इनके एक्स वाई जेड के सॉल्यूशन निकालना हो तो हम जेड को कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करो जेड को हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। लेट सपोज कर लिया जेड इक्वल टू ए। पहला इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2x + 3y इक्वल टू ए, जेड की जगह ये रखा गया। दूसरा इक्वेशन x, तीसरा ले लें हम, ठीक ना,
2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए। अब इन दोनों को हम सॉल्व करके x बाई जेड की वैल्यू a के टर्म्स में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नेचुरल बात है, इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 4y इक्वल टू क्या होगा, 2a होगा। 4y इक्वल टू 2a, तो y इक्वल टू क्या होगा, a बाई 2 होगा। ओके, 4y इक्वल टू 2a है तो y इक्वल टू क्या होगा, a बाई 2 होगा। अब y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट करते हैं। तो 2x प्लस 3a अपॉन 2 इक्वल टू a। दिस इज 2x इक्वल टू a माइनस 3a अपॉन 2 होगा, और 2x इक्वल टू इसका जब हम एलसीएम लेंगे 2a माइनस 3a तो माइनस a अपॉन 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस a अपॉन 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a अपॉन 4। y की वैल्यू क्या है अपनी, a बाई 2 है, और x की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है आपकी, a है। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करके अपने आंसर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है, इसमें पुट करेंगे हम x अपॉन y, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, y अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस के। x की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस a बाई 4 है, सो माइनस a बाई 4। y की वैल्यू आपकी क्या है, a बाई 2 है, सो दिस इज a बाई 2। a बाई 2 जेड की वैल्यू a है, प्लस a x की वैल्यू क्या है, माइनस a बाई 4। k की वैल्यू कितनी निकली, 9 बाई 2 निकली। इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो दिस इज, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/4 इंटू 2 अपॉन 1, दिस इज 1/2। ओके, दिस इज, ए से कैंसिल हो गया, -4 प्लस 9/2, ये दोनों माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/2 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। तो होमोजीनियस इक्वेशन में जब ट्रिवियल सॉल्यूशन आते हैं तो हम उसे यदि सॉल्व करना हो तो जेड को कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके एक्स बाई जेड की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो नाउ नेक्स्ट जेईई मेन 2021 में पूछा गया था, इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस के स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0 हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन x बाई जेड फॉर सम k बिलोंग टू R, देन x प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ऑप्शन 1 -3, ऑप्शन 2 9, 3 3 4 -9। हमें x प्लस वाई अपॉन जेड की वैल्यू निकालना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें k भी इंक्लूड था, तो हमें इसमें डिटर्मिनेंट को जीरो करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट x और y की वैल्यू, x बाई जेड की वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर ले लें लेट z इक्वल टू ए। जेड को हमने क्या ले लिया, a ले लिया। ओके, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 3a इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन ले लें, इसमें k नहीं है, 3x प्लस वाई प्लस 3a इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में हमने z की जगह ये पुट किया, थर्ड इक्वेशन में z की जगह ये पुट किया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। नेचुरल बात है, y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 कैंसिल, दिस इज -2x, ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, अब x की वैल्यू 0 आ गई तो हम y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर लें। ओके, वैल्यू ऑफ, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें। इसमें z इक्वल टू किस में पुट किया हमने, पुट इक्वेशन 1 एंड 3 में पुट किया यहाँ पर, ठीक ना, इन दोनों में। इस 1 में हम पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या आई है, 0, प्लस वाई
प्लस 3a इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3a हो जाएगा। ओके, अब पुट x एंड वैल्यू ऑफ x एंड y इन 1, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन 1 में पुट करेंगे हम x और y की वैल्यू को। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, y की वैल्यू क्या है -3a है, प्लस z इक्वल टू 0। ओके, प्लस z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z तो हमने ये लिया ही है यार, क्या लिया है, z को ये लिया है। हमें x की वैल्यू मिल गई 0, z की वैल्यू ये है, y की वैल्यू क्या है -3। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है x प्लस वाई अपॉन जेड। हमें इसको फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह -3a रखेंगे, z की जगह a रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा -3। तो अवर आंसर इज a, दिस इज अवर आंसर, दिस इक्वल टू -a। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, होमोजीनियस इक्वेशंस में हमें इसको क्या करना था, x बाई जेड की वैल्यू निकालना थी। x बाई जेड की वैल्यू निकालने के बाद हम x प्लस वाई अपॉन जेड की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यदि उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो z को कोई कांस्टेंट सपोज कर लिया जाता है, जैसे यहाँ पर z को a सपोज किया, फिर किन्हीं दो इक्वेशन में z की वैल्यू रख के x बाई जेड को क्या कर लिया, x और y को फाइंड आउट किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन अल्फा यू प्लस बीटा भी प्लस गामा डब्ल्यू इक्वल टू 0, बीटा यू प्लस गामा भी प्लस अल्फा डब्ल्यू इक्वल टू 0, गामा यू प्लस अल्फा बी प्लस बीटा डब्ल्यू इक्वल टू 0 has non-trivial solution and alpha beta gamma are distinct root of x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0. Find the value of a square upon b. Option 1 0, second 1, third 2, fourth 3। JEE Main 2021 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट कैसा होगा, 0 होगा। ओके, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट को हम 0 करते हैं, तो d इक्वल टू 0। क्यों होगा d इक्वल टू 0, क्योंकि वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, सिस्टम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, दिस इज अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें इस ऑपरेशन को अप्लाई करें, C1 प्लस C2 प्लस C3 C1 टेन टू। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब इसमें से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकल आएगा, 1 1 1, बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट, कैसे हैं, अलग अलग है। जब ये अलग अलग है तो ए वाला डिटर्मिनेंट कभी 0 नहीं होगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा। इससे क्या इम्प्लाई होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है, 0 है। अब अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के क्या हैं, रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपको पता ही है, ठीक ना। अब इक्वेशन को लिख लें हम, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक कोई इक्वेशन है। इसमें हम सम ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करें, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर 1
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो कितना होगा -a होगा। सम ऑफ रूट्स कितना होगा -a होगा। ओके, अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सम ऑफ रूट्स यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल दिया हुआ है, इक्वल टू -a हो जाएगा। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, -a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0। अब जब हम इसमें इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर a क्या हो गया, 0 हो गया, तो अपना आंसर क्या होगा, 0 आंसर हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो d को हम 0 करेंगे। d को 0 करने के बाद अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा एक फैक्टराइजेशन होता है, या फिर हम इसको इस मेथड से करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स है, तो हम इसमें सम ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, -1 करेंगे, ठीक ना। एक्स क्यूब तक है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर आएगा और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स -a हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -a, बट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 0 है तो a स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जेईई मेन 2021 में पूछा गया था। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन लैम्डा -1x प्लस 3 लैम्डा प्लस 1y प्लस 2 लैम्डा z इक्वल टू 0, लैम्डा -1x प्लस 4 लैम्डा -2y प्लस लैम्डा प्लस 3z इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 लैम्डा प्लस 1y प्लस 3 इंटू लैम्डा -1z इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन मीन्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जेईई मेन 2026 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। देखो, हमें पता है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है। क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम d इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। d को 0 करते हैं। ओके, दिस इज लैम्डा -1 लैम्डा -1 2, दिस इज 3 लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा -2 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 3 और 3 लैम्डा -1 इक्वल टू क्या किया गया, 0 किया गया। अब हमें इसकी डिस्टिंक्ट रूट्स का सम चाहिए है। नेचुरल बात है, इसकी 3 रूट्स निकलेंगे। फर्स्ट कॉलम में लैम्डा है, सेकंड कॉलम में भी लैम्डा है, थर्ड कॉलम में भी लैम्डा है। 3 वैल्यूज निकलेंगी, पर जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी उनके सम को हमें चाहिए है। ठीक है, देखो इसको हम 0 करते हैं। क्या ऑपरेशन अप्लाई करके, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। सो दिस इज लैम्डा -1 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा, दिस इज 0। इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, लैम्डा -3 आएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस लैम्डा आएगा। दिस इज 2 3 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। लैम्डा -3 कॉमन ले लें हम। लैम्डा -3 कॉमन लिया इससे, लैम्डा -1 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा, दिस इज 0 1 -1 2 3 लैम्डा प्लस 1, दिस इज 3 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। लैम्डा की एक वैल्यू 3 आ गई। लैम्डा की एक वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ओके, लैम्डा इक्वल टू 3 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी हम 0 कर लें। कैसे, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3, दिस इज लैम्डा -1 0 2 3 लैम्डा, ये हो जाएगा आपका। इसको इसमें ऐड करेंगे 5 लैम्डा प्लस 1, दिस इज 0। इसको इसमें ऐड करेंगे 6 लैम्डा -2
2 लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे सेकेंड रो से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। सेकेंड रो से इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। ओके, तो देखो सेकेंड रो से हम इसे एक्सपेंड करते हैं। इस वाली सेकेंड रो से इसे क्या किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। तो क्या आएगा, देखो -1 माइनस दिस इज, हमने इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे हम, देखो इसको बंद किया और इसको बंद किया। लैम्डा -2 ये 5 लैम्डा प्लस 1 6 लैम्डा -2, लैम्डा -1 2 5 लैम्डा प्लस 1 6 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 6 लैम्डा -2 लैम्डा -1 माइनस 10 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। 6 लैम्डा स्क्वायर, ओके, -6 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। 6 लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इज 6 लैम्डा लैम्डा -3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 0 है, लैम्डा की वैल्यू 3 है, एक लैम्डा की वैल्यू आपकी 3 और निकली थी। तो ये दोनों डिस्टिंक्ट सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा पूछा है वहाँ पर। तो क्या होगा, एक वैल्यू उसकी 0 होगी, एक वैल्यू 3 होगी, तो 0 + 3 इक्वल टू 3 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम में पूछा गया है कि सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसके सम को पूछा है उसने। तो अब आंसर इज 0 + 3 इक्वल टू 3। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 4x माइनस लैम्डा बाय प्लस 2z इक्वल टू 0, 2x + 2y + z इक्वल टू 0, μx + 2y + 3z इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 लैम्डा इक्वल टू 6 म्यू इक्वल टू 2, ऑप्शन 2 म्यू इक्वल टू 6 लैम्डा बिलोंग टू आर, थर्ड म्यू इक्वल टू 5 लैम्डा बिलोंग टू आर, फोर्थ नन ऑफ दीज। जेईई मेन 2021 18 मार्च को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट d इक्वल टू 0 करेंगे। दिस इज 4 2 म्यू माइनस लैम्डा 2 1 3 इक्वल टू 0। हम इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाएं, सीधा इसे एक्सपांड करें डायरेक्ट। ओके, एक्सपांडिंग अलोंग R1, एक्सपांडिंग अलोंग R1 से एक्सपांड किया 4, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 6 - 2 4 आया, माइनस लैम्डा, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 6 - म्यू प्लस 2, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 - 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दिस इज 16 + लैम्डा, 6 लैम्डा माइनस म्यू लैम्डा प्लस 8 - 4 म्यू इक्वल टू 0। ओके, 16 + 8 24 प्लस 6 लैम्डा माइनस म्यू लैम्डा -4 म्यू इक्वल टू 0। इसमें से हम 6 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 4 + लैम्डा। इसमें से हम म्यू को कॉमन ले लें तो ये भी आपका लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको कॉमन लें, इसको कॉमन लें, तो ये 4 + लैम्डा इंटू 6 माइनस म्यू इक्वल टू 0। ओके, तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। अब ऑप्शन को देखें, यहाँ पर देखो म्यू इक्वल टू 6 इसमें आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब इस म्यू इक्वल टू 6 को हम इस इक्वेशन में पुट करके देखें, इसमें इसको बन ले लें हम इसमें पुट करते हैं म्यू इक्वल टू 6। तो देखो 24 + 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा -4 × 6
देखो इस 6 लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड, लैम्डा बिलोंग टू आर। लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लैम्डा बिलोंग टू आर म्यू इक्वल टू 6 होगा, और लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर म्यू इक्वल टू 6 रखने पर लैम्डा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड, आंसर इज सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 7x प्लस 6y माइनस 2z इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 6z इक्वल टू 0 हैज फर्स्ट इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन x y z सेटिस्फाइंग बाय इक्वल टू 2z, नो सॉल्यूशन, ये तो कभी होगा नहीं, कभी नो सॉल्यूशन नहीं होता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ओके, ये कभी नहीं होगा। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन एक्स वाई जेड सेटिस्फाइंग एक्स इक्वल टू 2z, ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखो हम सबसे पहले z इक्वल टू के लेते हैं, लेट हम इसे सॉल्व करते हैं, सीधी बात है, सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर निकलता है। लेट z इक्वल टू के 7x प्लस 6y माइनस 2k इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसमें लेते हैं, इस वाले में रखते हैं x माइनस 2y माइनस 6k इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ओके, इस वाले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, इंटू 3 करते हैं इसमें, ठीक ना, इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 6y माइनस 18k इक्वल टू 0, दिस इज 7x प्लस 6y माइनस 2k इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 10x इक्वल टू 20k, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया, 2k आ गया। ओके, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू 2z। हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, इससे हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन में 7x प्लस 6y माइनस 2k में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस इज 7 इंटू 2k प्लस 6y माइनस 2k इक्वल टू 0, 6y इक्वल टू 2k माइनस 14k, तो 6y इक्वल टू माइनस 12k, तो y इक्वल टू माइनस 2k, y इक्वल टू माइनस 2k हो गया, y इक्वल टू माइनस 2z हो गया। ओके, तो देखो ये तो हो नहीं रहा है, तो अपना आंसर होगा थर्ड, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। देखो इक्वेशन को सॉल्व करने पर यहाँ पर क्या आया, x की वैल्यू आई आपकी 2k, y की वैल्यू क्या है माइनस 2k, और z की वैल्यू क्या है कि तीनों वैल्यू आ रही हैं, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है। तो हम इसमें थर्ड को इसमें टिक लेंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग x इक्वल टू 2z। कैसा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, और x इक्वल टू क्या हो रहा है, सेटिस्फाई टू 0 हो रहा है। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट को 0 करके देखने की ज़रूरत नहीं है फोर्थ ऑप्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर x, y, z की वैल्यू कैसी आ रही हैं, फाइनाइट आ रही हैं, वैल्यू निकल रही हैं। यदि ट्रिवियल सॉल्यूशन होता तो x, y, z की वैल्यू नहीं निकलती। ओके, अंडरस्टूड। ओके, एक क्वेश्चन जेईई मेन 2020 9 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। जेईई मेन 2020 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c बिलोंग टू r फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस सी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0, सी एक्स माइनस वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस सी वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ऑप्शन दिए हुए, जेईई मेन 2019 8 सितंबर को पूछा गया था। ये टेस्ट वैल्यू निकालना है हमें सी की, जिससे सिस्टम का कैसा हो, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, 0 करते हैं। 1c माइनस सी माइनस 1c माइनस सी माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या करते हैं, d इक्वल टू 0 करते हैं फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके,
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। सी की कितनी वैल्यू निकलेंगी? 3 वैल्यू निकलेंगी। क्यों निकलेंगी सी की 3 वैल्यू? क्योंकि तीनों कॉलम में सी है, तो सी की तीनों वैल्यू निकलेंगी। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1 और R3 टेंड टू R3 प्लस R1। ओके, 1 माइनस सी सेम रहेगा। दिस इज 1 प्लस सी, दिस इज -1 माइनस सी, 0 हो जाएगा इन दोनों। इसको इसमें ऐड करेंगे 1 प्लस सी, इसको इसमें ऐड करेंगे 0, इसको इसमें ऐड करेंगे -1 माइनस सी इक्वल टू 0। सेकेंड रो से 1 प्लस सी कॉमन निकलेगा और थर्ड रो से भी 1 प्लस सी कॉमन निकलेगा, तो ये कॉमन निकाल लेंगे हम, ठीक ना। 1 माइनस सी, 1 माइनस 1 0, 1 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो सी की यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएंगी, सी इक्वल टू -1 अब हम इसको सॉल्व करके सी की थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसे डायरेक्ट एक्सपांड करें फर्स्ट रो से 1, इसको बंद किया, इसको बंद किया, ये 1 आ गया, माइनस सी, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो ये -1 आएगा। ओके, फिर इसको बंद किया हमने तो जी कितना आ गया? दिस इज माइनस सी, इसको बंद किया तो ये 1 आ गया इक्वल टू 0। ओके, 1 प्लस सी, ये माइनस सी होगा, ठीक ना, 3 बार माइनस है, माइनस सी इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चलता है? 1 माइनस 2c इक्वल टू 0 होगा, 2c इक्वल टू 1 होगा, c इक्वल टू हाफ होगा। अब 3 वैल्यू आ गई अपनी सी की। सी की कितनी वैल्यू आ गई? एक -1, दूसरी -1, 1/2। तो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सी है? 1/2 ग्रेटेस्ट है, तो हम 1/2 में क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन 2019 ओके को पूछा गया था 12 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। ओके, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा, द सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है इज अ सिंगल टोन, ऑप्शन सेकंड कंटेंस एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, थर्ड इज एन एम्प्टी सेट, फोर्थ कंटेंस मोर देन 2 एलिमेंट्स। ओके, अब देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो हम इसे पहले तो सिस्टमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि x इधर भी लिखा हुआ है, x इधर भी लिखा हुआ है, y इधर लिखा हुआ है, y इधर लिखा हुआ है। ओके, तो हम इसे बना लें पहले एक आंसर। देखो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो x 1 माइनस लेमडा हुआ है, -2y -2z इक्वल टू 0, दिस इज x, इसको हम इस तरफ ले गए तो बाय 2 माइनस लेमडा प्लस z इक्वल टू 0, -x माइनस y माइनस लेमडा z इक्वल टू 0। ओके, -x माइनस y माइनस लेमडा z इक्वल टू 0। अब फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन d इक्वल टू 0, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए d 0 होता है, तो दिस इज 1 माइनस लेमडा 1 माइनस 1। ओके, -2 2 माइनस लेमडा -1 -2 1 माइनस लेमडा इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम सबसे पहले इसको 0 कर लें तो देखो C2 10 to C2 माइनस C3, सो दिस इज 1 माइनस लेमडा 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस लेमडा। ओके, दिस इज -1 प्लस लेमडा, -2 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड। इसमें से देखो लेमडा -1 कॉमन निकल जाएगा,
C2 से, टेकिंग लैम्डा माइनस 1 कॉमन फ्रॉम C2। तो C2 से लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा को हम कॉमन ले रहे हैं। दिस इज 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1, दिस इज 0 1 1 हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इज -2 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे से हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो ऐसा हो जाएगा, दिस इज ओके 1 माइनस लैम्डा का होल क्यूब इक्वल टू 0 बनेगा। तो लैम्डा की 3 वैल्यू निकल रही है 1 1 1। पर जब हम इसे सेट के फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो सेट में कैसा बनेगा, यदि मान लो अपन इस सेट बनाते हैं तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो इसे हम क्या टिक लगाएंगे, इज आ सिंगल टोन सेट में हम क्या करेंगे, इसको टिक लगाएंगे। लैम्डा की 3 वैल्यू निकल रही हैं, तीनों 1 निकल रही हैं, 1 1 1। तो सेट कैसा होगा, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो उसी सेट के फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, तो अपना आंसर होगा इज आ सिंगल टोन। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।